कहानी की शुरुआत में हम टेस को देखते हैं जो कि जख्मी हालत में होती है और टेस एक इराकी युद्ध की दिग्गज है और साथ ही साथ एक शराबी है जो ठीक होने के लिए घर लौट आई है। अब अगले सीन में टेस घर में कुछ सामान ढूंढ रही होती है, तभी टेस की बहन बेथ वहां पर आती है और उसे सामान इधर उधर करने से मना करती है। उसके बाद दोनों की थोड़ी बहस होती है और अगले सीन में हम ब्रिजेट, दिव्या और बेथ को देखते हैं जहाँ पर बेथ अपने दोस्तों के साथ होती है। तभी वहाँ पर टेस आ जाती है और बेथ अपने दोस्तों को बताती है कि टेस एक डिफेंस कॉलेज में ट्रेनिंग देती है। हालांकि टेस का अपनी बहन बेथ के साथ संबंध उतना अच्छा नहीं है, लेकिन दोनों फैमिली फार्म में अपनी छोटी बहन रोज की बैचलर पार्टी में शामिल होने के लिए मान जाती हैं। टेस केवल अपने आसपास के म्यूजिक को एंजॉय करती है क्योंकि उसे भीड़ और पार्टी में शामिल होने वाले लोग नापसंद है और बेथ ने पार्टी में अपने दोस्तों को भी बुलाया होता है। अब अगले सीन में हमें एक स्टोर को दिखाया जाता है जहां पर दो लड़कियां शॉपिंग कर रही होती हैं। तभी उस स्टोर पर ब्रिजेट, दिव्या, बेथ और टेस आ जाती हैं और वो दोनों लड़कियां बेथ की ही दोस्त होती हैं जो पार्टी के लिए शॉपिंग करने के लिए आई होती हैं। उसके बाद वो सब आपस में मिलते हैं और उधर स्टोर में हम तीन आदमियों को देखते हैं जो साइड में शॉपिंग करती हुई दो लड़कियों को छेड़ रहे होते हैं। उसके बाद वहाँ पर टेस आती है और उन्हें सबक सिखाती है और उनका मजाक बनाती है। उसके बाद टेस बोलती है कि मैं एक सोल्जर हूँ और उन तीनों आदमियों में से एक मिलिट्री पुलिस में था। उसके बाद टेस के पास बेथ आकर टेस को चलने के लिए बोलती है। उसके बाद टेस स्टोर से बाहर निकल के उन आदमियों की कार में स्क्रैच मार देती है और बाकी सब फार्म के लिए निकल जाते हैं और वो फार्म एक सुनसान जगह पर था। उसके बाद वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर हम दो केयर टेकर को देखते हैं जो हाथों में गन लिए होते हैं, जो उनके ही फार्म हाउस के साइड में रहते हैं। उसके बाद बेथ और उसके दोस्त फ्रेश होकर चिल कर रहे होते हैं, लेकिन टेस परेशानी से बचने के लिए खुद को ग्रुप से अलग कर लेती है और केयर टेकर को देखती है। टेस को लगता है कि उनके साथ कुछ ठीक नहीं है और बेथ सोचती है कि वो केवल मजाक कर रही है और उन लोगों को डराने की कोशिश कर रही है। उसके बाद वहाँ पर दो और लड़कियाँ आ जाती हैं जिनका नाम नोएल और रोज होता है। अब अगले सीन में शाम के वक्त टेस केयर टेकर के घर जाती है और घर के अंदर जाकर उन्हें बुलाती है, पर उधर कोई भी नहीं होता। उधर टेलीफोन बज रहा होता है लेकिन टेस उसे नहीं उठाती। तभी वो दोनों केयर टेकर वहाँ पर आ जाते हैं जिन्हें देखकर टेस छुप जाती है और दोनों केयर टेकर शहर से कुछ सामान लेने की बात कर रहे होते हैं। इसके बाद वो वहाँ से फार्म लौट जाती है और फिर वो कमरे में जाती है जहाँ पर वो एक शेफ को देखती है। तब टेस उससे सवाल जवाब करने लगती है और टेस को उसके ऊपर भी शक होता है। तभी बेथ वहाँ पे आ जाती है और पूछती है कि तुम इतनी देर से कहाँ पर थी। टेस बोलती है कि मैं केयरटेकर के घर गई थी और मुझे लगता है कि ये लोग कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। लेकिन बेथ बोलती है कि तुम ऐसे दिन पर लोगों को डराना बंद करो। और फिर बेथ बोलती है कि मैंने उन केयरटेकर के बारे में डैड से बात कर ली है और टेस को वो टेंशन नहीं लेने को बोलती है और बेथ सबके साथ पार्टी करने के लिए रूम में चली जाती है। अब अगले सीन में टेस बाहर आकर अकेले बैठी होती है और ड्रिंक करने के लिए बोतल ओपन करती है, लेकिन वो नहीं पीती क्योंकि उसे शक होता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। उधर शेफ भी उन लड़कियों के साथ पार्टी करने लगता है और मज़े से डांस कर रहा होता है, लेकिन बेथ को टेस की चिंता हो रही होती है और वो बार बार बाहर देख रही होती है। और तभी रोज बेथ को बोलती है कि मैं टेस को बाहर जाकर देखती हूँ और रोज टेस को देखने के लिए बाहर आती है। लेकिन जब बहुत देर बाद भी दोनों अंदर नहीं आती तो बेथ भी बाहर आ जाती है और वो रोज को टेस को संतावना देते हुए देखकर गुस्सा हो जाती है, ये सोचकर कि टेस सिर्फ अपने बारे में सोच रही है जबकि आज रोज को अपनी बैचलर पार्टी का आनंद लेना चाहिए। तभी उसी समय रोज को एक तीर कहीं से आकर लगता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। अब टेस रोज की बॉडी को घर के अंदर ले आती है जिससे पूरी लड़कियां बहुत परेशान हो जाती हैं और सभी लड़कियों को आश्चर्य होता है कि ये क्या हो रहा है क्योंकि तीर घर के अंदर तक आ रहे होते हैं जिससे शेफ की भी मौत हो जाती है। अब इन सभी लड़कियों में टेस युद्ध के लिए ट्रेंड एकमात्र व्यक्ति है। अब वो सभी को घर के अंदर अंधेरा करने को कहती है और घर के सभी दरवाजे खिड़कियों को बंद करने के बाद पुलिस को कॉल करने के लिए कहती है, लेकिन नेटवर्क ना होने की वजह से पुलिस को कॉल नहीं लगती। जिसके बाद टेस एस्थर को बोलती है कि ऊपर जाके पुलिस को कॉल करने की कोशिश करो। इधर लड़कियां मदद के लिए पुकारने की कोशिश करती हैं और उधर टेस बाहर जाती है और हमलावरों में से एक को मार देती है और वो हमलावर का पर्स अंदर ले आती है और लड़कियों से उस हमलावर को पहचानने के लिए कहती है, लेकिन कोई भी उसे नहीं पहचानता। उधर बेथ भी बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है। उसके बाद एस्थर जो ऊपर पुलिस को कॉल करने के लिए गई थी, अब क्योंकि यहाँ सिग्नल मिलना बहुत मुश्किल हो गया था तो वो भी बहुत देर तक नहीं आई होती है। उसके बाद टेस लड़कियों को हथियार लेकर तैयार रहने को बोलती है ताकि वो अपनी रक्षा कर सके और फिर टेस ऊपर जाती है। तब वो देखती है कि एस्थर की तो पहले ही मौत हो गई है क्योंकि वो खिड़की से कुछ ज़्यादा ही बाहर निकल आई थी और उस पर तीर से हमला हुआ था। उसके बाद टेस आकर उन लड़कियों को बताती है जिससे वो सभी लड़कियां घबरा जाती हैं
तभी उन हमलावरों में से एक बाहर से बोलता है और अपने पैसों की मांग करता है जो कि घर के अंदर हैं। अब ये किन पैसों की मांग कर रहे थे ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा, लेकिन बेथ कहती है कि इस घर में कोई भी कीमती चीज़ नहीं है, इसलिए वो यहाँ से चले जाएं। तभी बातों ही बातों में टेस को पता चलता है कि ये हमलावर और कोई नहीं बल्कि जिसके साथ उनका झगड़ा हुआ था ये तो वही है। और इधर हमलावरों को भी पता चल जाता है कि उनका एक आदमी मारा गया है जिसका नाम फिली था। तभी हमलावर पैरी टेस के ऊपर बहुत गुस्सा होता है और किसी भी हालत में उसे सबक सिखाना चाहता है और इसकी प्लानिंग वो 6 महीने से कर रहा था। लेकिन पैरी का साथी उसे यहाँ से चलने के लिए कहता है, लेकिन पैरी अपनी जिद पर अड़ा होता है और अब लड़कियां भी प्लान बनाती हैं यहाँ से बचने के लिए। इनका प्लान था कि मियाँ बाहर जाकर हमलावरों का ध्यान भटकाएगी और केयर टेकर के रूम में जाकर टेलीफोन से कॉल करके वहाँ से भाग जाएगी, क्योंकि मियाँ दौड़ने में बहुत बढ़िया थी। और फिर टेस स्टोर रूम में जाके गन लेके आएगी। उसके बाद मियाँ ऐसे ही करती है और पैरी का एक साथी मियाँ के पीछे पीछे दौड़ता है। मियाँ केयर टेकर के घर में कॉल करने जाती है लेकिन कॉल लगती नहीं है। तभी एक हमलावर आ जाता है और मियाँ उसे मारकर ख़त्म कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। उधर टेस लड़कियों को ये बता के बाहर जाती है कि जब वो अपने तरीके से दरवाज़ा नॉक करे तभी डोर ओपन करना। और अब थोड़ी देर के बाद डोर नॉक होता है और दिव्या को लगता है कि वो टेस होगी, इसलिए वो दरवाज़ा ओपन करती है। लेकिन तभी किलर उसे क्रॉसबो से मार डालता है और वो लोग घर के अंदर आ जाते हैं। अब बाकी सभी लड़कियां जाके इधर उधर छुप जाती हैं, लेकिन वो बाकी सभी लड़कियों को ढूंढकर पकड़ लेते हैं। और उधर टेस अपने डैड के स्टोर रूम में जाती है जहां वो देखती है कि वहां गांजे की खेती हो रही है और वहां 2 लोगों को बंदी बनाकर रखा गया है जो कि रस्सी से बंधे हुए होते हैं। और ये वही लोग होते हैं जो यहाँ के केयरटेकर होते हैं जो पैरी की गैंग के लिए गांजे की तस्करी कर रहे थे और वो ड्रग के पैसे उनसे चोरी करके छुपा रहे थे। और उन्होंने वो पैसे घर के अंदर छुपा के रखे हैं और केयरटेकर ने पैरी की गैंग को बताया था कि वो लड़कियां उनकी गर्लफ्रेंड्स हैं। इसलिए पैरी और उसके आदमी यही सोचते हैं कि जो लड़कियां हैं वही पैसा छुपा रही हैं, इसलिए वो सभी लड़कियों को मारना चाहते हैं। इसके बाद टेस केयरटेकर के हाथों को खोल देती है और वो वहाँ से भागने लगता है। तभी हमलावरों में से एक आता है और केयरटेकर को मार देता है। इसके बाद टेस भी उस हमलावर को मार देती है। अब अगले सीन में पैरी जो कि किलर में से एक होता है वो पैसे के बारे में उन लड़कियों से पूछता है। तभी ब्रेजेट बोलती है कि हमें कुछ नहीं पता, हम तो बस यहाँ पार्टी करने के लिए आए थे। तभी ब्रेड उसको चाकू मार देता है और अपने 2 साथी को उनके ऊपर नज़र रखने के लिए बोलता है और पैरी पैसे ढूंढने में लग जाता है। उधर नोएल हमलावरों के पास जाके उसे अपने बातों में फंसा लेती है और तभी वहाँ पर टेस भी आ जाती है और टेस अपने पास खड़े हमलावर को कुल्हाड़ी से मार देती है और नोएल भी अपने पास वाले हमलावर को मार देती है। इसके बाद टेस पैरी के पास जाती है जो ऊपर होता है और पैसों को निकाल रहा होता है और उधर बहुत सारा पैसा होता है। अब पैरी बोलता है टेस से कि मैं अब तुमसे लड़ना नहीं चाहता, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। लेकिन टेस जाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी क्योंकि उसके साथियों को इन लोगों ने मारा होता है। अब टेस बोलती है कि मैं तुमको ख़त्म करके ही यहाँ से जाऊँगी। उसके बाद दोनों चाकू लेकर लड़ाई करते हैं, लेकिन आखिर में जाकर टेस पैरी को ख़त्म करने में कामयाब हो जाती है। फिर अगले सीन में हमें सुबह का समय दिखाया जाता है जहां टेस उसी जगह पर बैठी होती है जहां रोज को तीर लगा था। उसके बाद टेस वही बोतल से ड्रिंक करती है। उसके बाद टेस, बेथ, मिया और नोएल हमले से बच गए थे और मदद के लिए शहर वापस आ गए थे, जहां टेस ने पुलिस को बताया कि उन हमलावरों ने उन्हें पकड़ लिया था और उनमें से कई को मार भी डाला और बाद में उन्हें पैसे मिलने के बाद वो एक दूसरे पर हमला करने लगे और मारे गए। लेकिन शेरिफ को उसके बयान पर विश्वास नहीं था, लेकिन फिर भी टेस को जाने की अनुमति मिल गई। अब अगले सीन में टेस और बेथ गले मिल रहे होते हैं और टेस मिया के साथ दूसरी जगह घूमने के लिए निकल जाती है। अब टेस ने पुलिस वालों को झूठ क्यों बोला हमें नहीं पता, लेकिन टेस की कानूनी परेशानियां अभी भी ख़त्म नहीं हुई थी। और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो ये थी फियर द नाइट फिल्म की सारी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।